अब बड़ी खबर दिल्ली से चलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। जी हां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम मौजूदा दिल्ली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, हम उन्हें जारी रखेंगे, लेकिन उनमें से भ्रष्टाचार हटाएंगे। नड्डा ने ऐलान किया कि दिल्ली में महिला समृद्धि के तहत 2,500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडरों पर 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही होली दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि दिल्ली में सीनियर सिटीजन को 60 से 70 साल वालों के लिए पेंशन 2,000 से 2,500 की जाएगी। 70 साल से ज्यादा वालों, विधवाओं, दिव्यांगों को 3,000 रुपए मिलेगा। 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। वहीं लोगों को 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल कवर दिया जाएगा। कुल 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा। 51 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह ऐलान किया कि चुनाव जीतने के बाद आपकी सरकार स्टूडेंट के लिए बस सेवा फ्री कर देगी, यानी कोई भी स्टूडेंट बस में फ्री सफर कर सकता है। वहीं मेट्रो में भी स्टूडेंट को 50% छूट मिलेगी। केजरीवाल ने ऐलान करने से पहले संकेत में पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि मेट्रो प्रोजेक्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 50-50 सहयोग करता है, इसलिए किराए में छूट देने के लिए केंद्र का सहयोग जरूरी है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित हो जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट न्यूज टीवी। भाजपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी संबोधित करेंगे। मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी इस प्रेस वार्ता में ऐसी योजनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद लागू कर सकती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा। आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी बैजयंत पांडा जी, अतुल गर्ग जी, अलका गुर्जर जी और मंचासीन सभी दिल्ली के सांसदगण, पत्रकार मित्रों, आप सबको नमस्कार और इस पत्रकार वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अभी चर्चा हुई है कि संकल्प पत्र के कुछ बिंदुओं पर मैं आपके साथ साझा भी करने वाला हूं और जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है उसको आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि यह जो बिंदु मैं रखने वाला हूं, यह विकसित दिल्ली की नींव, आधार रखने वाला है और विकसित दिल्ली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में यह चर्चा में हम आज उन बिंदुओं को आपके सामने समक्ष रखने वाले हैं। एक बात मैं आप सबसे जरूर चर्चा करना चाहता हूं कि मैं कई बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज चेंज्ड द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री। मैं कई बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। अब जब मैं ये कहता हूं तो वो इसलिए कहता हूं कि आज से पहले भी मैनिफेस्टो आते थे, आप ही भूल जाते थे कि मैनिफेस्टो में कहा क्या था। पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती थी कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन ये संस्कृति का परिवर्तन है कि आज मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में परिवर्तित हो गया है। इट इज ए कमिटमेंट डॉक्यूमेंट। और दूसरा कि संकल्प से सिद्धि की ओर जाना,
यह मंत्र भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। टुवर्ड्स अटेनमेंट, टुवर्ड्स कमिटमेंट को कंप्लीट करना, लास्ट माइल डिलीवरी करना और उसको धरती पर उतारना। तो अगर आप देखें तो 2014 के पहले ये सब्ज बाग दिखते थे और आप भी एक दो दिन प्रेस में लिखते थे, उसके बाद भूल जाते थे। बट टुडे व्हेन वी से इट बिकम्स अ पॉलिटिकल कमिटमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनता है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा, और आप ही लोग हमसे, अब मैं जब हरियाणा का मैनिफेस्टो रिलीज करने गया था तो आपने मुझसे हमसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड मांगने की प्रथा, ये दिस इज अ वेलकम स्टेप कि यह पॉलिटिकल कल्चर में जो परिवर्तन आया है, जो सीरियसनेस आई है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के डिलीवरी, ड्यू डिलिजेंस एंड लास्ट माइल डिलीवरी का नतीजा है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड इस प्रकार से बना है कि जो कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है। और इसीलिए एक शब्दावली और एक वाक्य बहुत भारत की जनता में और दिल्ली की जनता में भी वह समा गया कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, द क्रेडिबिलिटी। और मैं इसलिए रिएट्रेट कर रहा हूं कि मैं यहां सिर्फ बोलने नहीं आया हूं, मैं वो बात बोलने वाला हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी लेटर और स्पिरिट में पूरा करेगी। ये इसकी कमिटमेंट है। और इसीलिए मैं यहां ये भी आपके रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि 2014 में हम लोगों ने 500 प्रॉमिसेस किए थे और जिसमें से 499 वर डिलीवर्ड। इट वाज 99.99%। अगर मैं बात करूं 2019 की तो वी हैड प्रॉमिस 235, वी कंप्लीटेड 225 और जो बाकी भी बचे थे वो भी इंप्लीमेंटेशन के स्टेज पर थे। इट वाज 95.5%। उसी तरीके से हम अगर संकल्पों की बात करें तो हमने गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, विकास, डेवलपमेंट, महिला सम्मान, युवाओं की मेन स्ट्रीमिंग, किसानों की मेन स्ट्रीमिंग, मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाना, ये सबको अपना ऑब्जेक्टिव बनाकर आज हमें खुशी होती है कि हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीति आयोग आज 25 करोड़ लोग बीपीएल की रेखा से ऊपर आ चुके हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं, गरीबी की रेखा से। और इसीलिए मैं यहां जब आपसे जन कल्याण विषयों पर चर्चा करूंगा उसके पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो हमारा अभी मैनिफेस्टो आया है, जो आएगा 3 चरणों में, उसमें
हम लोगों ने एक ड्यू डिलिजेंस किया है। वह ड्यू डिलिजेंस है, वी हैव टेकन वुमेन इनटू कंसिडरेशन, वी हैव टेकन यूथ इनटू कंसिडरेशन। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हमारे भाई, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनसे भी चर्चा हुई है। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड हमारा मजदूर वर्ग है, इसको हम लोगों ने मुख्य धारा में लाने के लिए उनके साथ भी चर्चा की है। मिडिल इनकम ग्रुप के साथ भी चर्चा की है, प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ भी चर्चा की है, व्यापारी वर्ग के साथ भी चर्चा की है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना ड्यू डिलिजेंस, इतनी डिटेल में नहीं गए होंगे। आपको जानकर के खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि लगभग 1,80,000 फीडबैक्स हमको आए हैं। लगभग 62 कोहॉर्ट ग्रुप्स के साथ हम लोगों ने चर्चा की है। और उसी तरीके से हमारे छोटी बड़ी सभाएं जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, वो 12,000 हुई हैं। और 41 एलईडी वैन्स के माध्यम से दिल्ली के कोने कोने, बस्ती बस्ती जाकर के चर्चाओं को हमारे एमपीज ने, हमारे एमएलएज ने, हमारे काउंसलर्स ने उनको एक रूप देने का प्रयास किया है। आज मैं संकल्प पत्र का पहला भाग आपके सामने रिलीज कर रहा हूं। दूसरा और तीसरा भाग जल्द ही आपके सामने शनय शनय यानी टाइम टू टाइम वो रिलीज किया जाएगा। मैं पहले महिला सम्मान और सशक्तिकरण के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रायोरिटी एरिया रहा है। इसको हमेशा हम लोगों ने मुख्य धारा में लाया है। स्वच्छता अभियान का 12 करोड़ से ज्यादा, 12.5 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनना, यह एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रहा है। जो भी योजनाएं थी वो सब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को डेडिकेटेड रहा है। और वैसे ही अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन भी मिला और 300 रुपए की सब्सिडी भी मिली है। जिसने एम्पावर किया है वुमेन को, और उसके रिजल्ट्स हम सबको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में मध्य प्रदेश ने 1250 रुपए का महिला सम्मान का हर महीने का जो वायदा किया है, उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। महाराष्ट्र में 1250 रुपए पर मंथ, ये मध्य प्रदेश में हमने 1 करोड़ 30 लाख जनता को हम हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं महिला सम्मान में। उसी तरीके से महाराष्ट्र में 1250 रुपए 2.4 करोड़ लोगों को, यानी 2 करोड़ 40 लाख लोगों को दिया जा रहा है। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपए प्रति माह 70 लाख बहनों को पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा में 2,100 रुपए प्रति माह देने का तय किया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने 5,000 रुपए फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी पर और 6,000 रुपए सेकंड चाइल्ड डिलीवरी पर लगभग 4 करोड़ 73 लाख बहनों को, हमारे प्रसूति यानी कंसीव्ड मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को दिया है अभी तक 4 करोड़ 73 लाख। उसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट में मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक किया है। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन। ये मातृशक्ति को और आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा चेंज देता है ये पॉलिसी इंटरवेंशन, इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और
दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। मैं जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है, थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं क्योंकि आप भूल न जाएं। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1,000 रुपए प्रति माह देंगे, न यहां दिया न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने ही 2024 में कहा था कि हम 1,000 रुपए प्रति माह देंगे दिल्ली में, न यहां दिया और न ही पंजाब में दिया। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात बार बार इन्होंने की, लेकिन कोई सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी गई है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं महिला के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जान करके मालूम ही है कि आयुष्मान भारत जो 12 करोड़ 74 लाख परिवारों को लागू हुआ था 2017-18 में, 2017-18 में, और उसमें 12 करोड़ 74 लाख परिवार, 12 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, जिसका मतलब होता है 55 करोड़ पीपल, और बाद में उसमें ऐड हुए 36 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हमारे आशा वर्कर्स, उनकी फैमिली 36 लाख लोग। और 2024 के चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोग